लोगों ने ये बताई कि एक राज तिलक का एक सिस्टम होता है। कौन करता है राज तिलक? बूंदी रियासत के अंदर सिस्टम है, जो राजपुरोहित होते हैं वो करते हैं। आपको पता है राजपुरोहित का कौन परिवार है? खुद वहाँ राजपुरोहित साहब मौजूद थे जिन्होंने मेरा राज तिलक किया और पाग सर पे रखी। और अन्य जितने भी रियासत आसपास की थी वो सब मौजूद। उसके बाद में रतन दौलत में पूरा नजराने का दस्तूर हुआ। देखिए, बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं जिसको आप गए और खरीद के आ गए और मतलब एक परिवार की प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ किया है। और मैं इसको अंदर मानता हूँ, मेरा तो दायित्व है ही, पर यहाँ पे एक एक नागरिक का ये दायित्व है। क्यों? क्योंकि राजा का जो आज पद है, आज डेमोक्रेटिक इंडिया है, आज जो लोग यहाँ पे मान सम्मान देते हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि उस पद को देते हैं। तो उस पद की गरिमा रखनी चाहिए, ना कि उसको यूँ बाजार में उसका ढिंढोरा। आप कैसे इनको क्या बोल रहे हो? कोई भी जगह दो राजा नहीं होते। अपने आप को आप कुछ भी बोल दोगे तो आप हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होता है। आपको एक और बात बता दूं, एक उनमें से शख्सियत थी सिरोही जैन। वो हिस्ट्री, और कभी आपका मौका पड़े आप जाके उनसे मिलिए। वो काफ़ी बुजुर्ग, वो खुद वहाँ मौजूद थे। आपके पूर्व गवर्नर साहब वहाँ मौजूद थे, पूरा प्रशासन वहाँ मौजूद था, सबके सामने तरीके से विधिवत काम हुआ है। देखिए, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, विधिवत काम होना और एक आपने कुछ भी एक नौटंकी कर दी जिसके अंदर आपने अपनी भी प्रतिष्ठा को खोया और आपसे जो जुड़ी अन्य चीज़ें हैं उन प्रतिष्ठाओं को भी दांव पे लगाया। महाराजा बहादुर सिंह के नाम से म्यूजियम चला करता था। जी, अभी भी है म्यूजियम। म्यूजियम तो है लेकिन उसके सामान वो रनिंग में नहीं है। म्यूजियम का नाम तो है लेकिन रनिंग में नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कोई भी अपन चीज़ रन करते हैं उसको मेंटेन के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। हमारी पूरी प्राथमिकता है इसको भी जल्द से जल्द चालू किया जाए। मेन कारण इसको बीच में बंद करने का ये, वैसे ये अधिकृत तौर पे आप मान रहे हैं कि भाई ये टूरिस्ट के लिए अभी खुला नहीं है, पर कोई जो मुख्य गेस्ट आते हैं वो अभी भी दिखाया जाता है। मेन कारण इसको बीच में बंद करने का ही हो गया था कि देखिए, जब म्यूज़ियम में कोई इंसान आता है वो हर चीज़ को एक बार टच करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल। तो इसमें है इतने टाइगर्स की ट्रॉफीज है, अब उसके नाखून हैं, दांत हैं, वो कई बार तो ले गए लोग। वही हाल वहाँ पैलेस में वॉल पेंटिंग्स का किया, चित्रशाला के अंदर और भी दूसरे उनका भी संरक्षण चल रहा है। और आप देखिए कि पिछले 3-4 साल में, मुझे नहीं लगता पिछले इतने साल में जितना जो अभी पास्ट 3-4 साल में जितना रावत साहब का भी इंटरेस्ट भी आया है, साथ में इसका डेवलपमेंट भी हुआ है। और वो केंद्र में जिस लेवल पे बूंदी के टूरिज्म की योजनाओं के लिए लोगों से मिलते होंगे, आप निश्चिंत रहिए इसको भी जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। जैसे आपने भी बताया कि केंद्र में बूंदी के डेवलपमेंट के लिए कई योजना चल रही है। जी। पिछले दिनों 15 दिन पहले तो कोटा संभाग जो एक्चुअली इस संबंध में एक मीटिंग ली है। अच्छा। उसमें जो तारागढ़ फोर्ट है वो पहाड़ी है टीवी टावर की, जी। वहाँ का भी डेवलपमेंट है, गढ़ पैलेस के बाहर का भी जी। डेवलपमेंट है। और ये बाईपास का जो कोई व्यू दिख रहा है ना बाईपास का, जैसे जी। बाईपास बाहर से आने जाने वाले लोग बाईपास से शहर को देखते हैं। बाईपास की जो बस्ती है उस बस्ती में कई अनलीगल निर्माण हो गए, ढंग नतीजे में उसका पॉइंट बिगड़ गया पूरी तरह। जी। इसके बारे में भी यह थी, तो इस बारे में भी आपको अगर कोई जानकारी हो तो शेयर करें। बिल्कुल जानकारी है, पर मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये करूँगा कि अतिक्रमण कौन करता है? प्रॉपर्ली मैं या आप या हम लोग थोड़ी करते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, अभी थोड़े समय पहले मेरी विधायक महोदय से भी इस बारे में चर्चा हुई। डेवलपमेंट कभी भी एक तरफ नहीं हो सकता, दोनों को, प्राइवेट और गवर्नमेंट को साथ लेके चलना पड़ता। तो मैं हमेशा से, कभी भी कोई प्रेस वार्ता होती है उसमें मैं ये कहता हूँ, आपको जो आम जन है उनमें थोड़ी चेतना, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और उनको ये चीज़ का संज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप गंदगी फैला रहे हैं, बूंदी में आज कोई कमी नहीं है।
सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जब कोई भी बाहर का विदेशी हो या देशी पर्यटक हो वो गंदगी से बचे, तो उसकी थोड़ी जागरूकता हो। हाँ, मानता हूँ मैं सरकार को भी इसमें और ज़्यादा कदम उठाने चाहिए, जो कि आप ये मान के चलिए कि भले ही वो नगर परिषद के द्वारा हो या विधायक महोदय के द्वारा हो, मेरा हमेशा निरंतर उनमें टच रहता है और मैं कोई ना कोई सुझाव देता रहता हूँ, वो भी अपने कार्य बताते रहते हैं। और ये मान के चलिए कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, भले ही वो RVTR हो, गढ़ पैलेस का जो डेवलपमेंट है, आपके अब ट्रेनों का डेवलपमेंट हो रहा है, अ, माता जी के आशीर्वाद से अगर एयरपोर्ट आ जाता है तो देखिए हर चीज़ का हड़ोती को एक प्लस पॉइंट आगे भविष्य में मिलेगा। उस चीज़ को थोड़ा सा अपने को सबर करना चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में जाए। डेवलपमेंट होने के दौरान कई बार ऐसी चीज़ें आती, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है, डेवलपमेंट होते होते वो गलत डायरेक्शन पकड़ लेती डायरेक्शन। है ना। तो मेरी पर्सनल लेवल पे हमेशा ये इच्छा रहती है कि बूंदी का डेवलपमेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, गलत डायरेक्शन में नहीं। और उसी के लिए हम काम करते हैं। आपने जैसे एयरपोर्ट की चर्चा की है भी, जी। तो एक उस छतरी का विवाद चल रहा है वहाँ जी। पर। उस छतरी के विवाद में इस ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी का जो रोल नज़र आ रहा है, तो इनका रोल किस कैपेसिटी में है, ये इतना बोल रहे हैं मतलब देखिए ऐसा कहाँ है, स्टैंड करते हैं मतलब ये? देखिए मैं रोल किस कैपेसिटी के अंदर है वो हर इंसान की उसकी एक अलग डेफिनेशन, ठीक है। कोई रोल ऐसा होता है कि वो दुनिया को उसका ढिंढोरा पीटता है, कई लोगों का ऐसा रोल होता है कि वो अपने काम अपने आप करके और लोगों के माध्यम से, और जिन लोगों पे डायरेक्टली इस चीज़ को सूचना देनी चाहिए वो दे देते हैं। अगर जिस इंसान का आपने नाम लिया वो अगर मेहनत कर रहा है तो उसकी अच्छी बात है, वो करे मेहनत, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो फर्स्ट टाइम से जब मैं गया उस छतरी के स्तर पे, मैं जयपुर में था जब ये बस्ट हुई, मुझे मैसेज आ गया, मैं हाथों हाथ बूंदी भी आया, छतरी के स्थान पे भी गया, गांव वालों से भी मिला, और कहीं से कहीं तक मेरे किसी वक्तव्य में मैंने ये नहीं कहा कि KDA ने ये सही किया, हमेशा हमने किया कि गलत। अच्छा, उसमें मैं क्या कहूँगा, खुद KDA के लोग इस चीज़ को मानते हैं कि गलत हुआ। अब ये किस अभाव में गलत हुआ, किसकी गलती थी, मेरे हिसाब से इसके लिए तो एक जांच की टीम बननी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ बनी भी है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, और वो टीम के ऊपर निर्भर करता है वो क्या तथ्य सामने लेके आती है, और जो भी इसके अंदर होएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बिल्कुल आएगा। पर आपके एक क्वेश्चन पे मैं एक और चीज़ टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए ऐसा है कि हर परिवार की, हर राज परिवार ही छोड़िए, हर परिवार की एक परंपरा होती है, एक सिस्टम होता है। और जब परिवार के साथ में अगर आप एक रियासत का राज परिवार की बात करें, उस परिवार में अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं भी होता, पर परिवार होता है, फैमिली होती है, और उस फैमिली का सबसे प्रथम निर्णय ही माना जाता है। आपके या कोई भी जो अन्य लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके भी परिवार में कई बार ऐसी सिचुएशन आती होगी जब आपके किसी के औलाद नहीं होती। अगर उस इंसान के 100 साल भी होते हैं, हो जाते हैं, सबसे पहले वो परिवार के लोग ही चुन के कि कौन अगला इसका उत्तरदायित्व सक्सेसर कौन रहेगा, ये वही चूज करते हैं, मैं या आप थोड़ी चूज करते हैं। अब ये एक ऐसी परिस्थिति बनी बूंदी में कि 2010 में महाराज कुंवर साहब, लेट दरबार साहब की डेथ हुई। उस टाइम पे मैं खुद भी विदेश में मैं अपनी पढ़ाई करता था, मैं वापस आया, यहाँ पे किसी से वो छुपा नहीं है कि केसेस चल रहे थे, ठीक। पवार साहब की ही जागरूकता थी, और उनका ही ये एक चैतन्यशील व्यक्ति मैं मानूंगा कि उन्होंने जिस भी लेवल तक वो केस लड़ा, और आपको मैं बता दूं कि आपके ग्रैंड मदर तो 80s के ज़माने से केस लड़ रहे हैं, आप और मैं तो आज की बात कर रहे हैं, ओबरॉय के साथ में 83 84 के ज़माने से। तो जो राज परिवार है वो इस जगह का डेवलपमेंट ही चाहता है, इसका पतन नहीं चाहता। पर
कोई इंसान अगर राज परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करे, मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। और मैं आपको भी एक चीज बोलता हूँ, आप मीडिया के बंधु हैं, आपके पास में कलम की ताकत है। आपको उस आदमी को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप होते कौन है इस चीज को क्वेश्चन करने वाले। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है वो 2 अप्रैल 2022 को यहाँ पे मौजूद था। उसके साथ में बूंदी के जितने भी छोटे हों के बड़े हों, हर ठिकानेदार यहाँ पे मौजूद थे। हर एक ने दस्तूर नजर किया है। बूंदी के बाद में जो दूसरा घर बना कोटा राज परिवार, आप सब जानते हैं उस टाइम पे लेट माराव साहब का स्वर्गवास हुआ, इसलिए अभी जो प्रेजेंट एचएच है जयराज सिंह जी नहीं पधार पाए, पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को और उनके जो महाराज फैमिली मतलब उनके जो छोटे भाई उन लोगों को भेजा पूरे दस्तूर के साथ। उसके अलावा खुद पवार साहब यहाँ पे मौजूद थे। और सबसे मुख्य चीज़ मैं आपको कहूँ जो मुझे खुद जो बाद में लोगों ने ये बताई बताई कि एक राज तिलक का एक सिस्टम होता है। कौन करता है राज तिलक? बूंदी रियासत के अंदर सिस्टम है जो राजपुरोहित होते हैं वो करते हैं। आपको पता है राजपुरोहित का कौन परिवार है? खुद वहाँ राजपुरोहित साहब मौजूद थे जिन्होंने मेरा राज तिलक किया और पाग सर पे रखी। और अन्य जितने भी रियासत आसपास की थी वो सब मौजूद। उसके बाद में रतन दौलत में पूरा नजराने का दस्तूर हुआ। देखिए राज तिलक का एक सिस्टम होता है, ये कोई वो बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। देखिए मैं आपको और मेरे वर्ड्स के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं जिसको आप गए और खरीद के आ गए और मतलब एक परिवार की प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ किया है। और मैं इसको अंदर मानता हूँ मेरा तो दायित्व है ही, पर यहाँ पे एक एक नागरिक का ये दायित्व है। क्यों? क्योंकि राजा का जो आज पद है, आज डेमोक्रेटिक इंडिया है, आज जो लोग यहाँ पे मान सम्मान देते हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि उस पद को देते हैं। तो उस पद की गरिमा रखनी चाहिए, ना कि उसको यूँ बाजार में उसका ढिंढोरा। ये आप सबके माध्यम से मैं जहाँ पे भी ये उचित चीज़ है वहाँ पहुँचाने की हमेशा मेरी कोशिश रही। और आप लोगों को भी ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप कैसे इनको क्या बोल रहे हो। कोई भी जगह दो राजा नहीं होते। अपने आप को आप कुछ भी बोल दोगे तो आप हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होता है। आज आपका परिवार है, उसमें डिसीजन कौन लेगा? आप लोगे या मैं लूँगा? मुझे क्या अधिकार बनता है? तो हमारा जो परिवार है भाणेज है, मैं हूँ, कोटा राज परिवार है। और मुख्य रूप से तो आपको ये देखना चाहिए जब भाणेज बना खुद वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे, युवराज साहब खुद कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपको एक और बात बता दूँ, एक उनमें से शख्सियत थी सिरोही जैन। वो हिस्ट्री और कभी आपका मौका पड़े आप जाके उनसे मिलिए, वो काफ़ी बुजुर्ग वो खुद वहाँ मौजूद थे। आपके पूर्व गवर्नर साहब वहाँ मौजूद थे, पूरा प्रशासन वहाँ मौजूद था, सबके सामने तरीके से विधिवत काम हुआ है। देखिए आप इस चीज़ को समझिए, विधिवत काम होना और एक आपने कुछ भी एक नौटंकी कर दी जिसके अंदर आपने अपनी भी प्रतिष्ठा को खोया और आपसे जो जुड़ी अन्य चीज़ें हैं उन प्रतिष्ठाओं को भी दांव पे लगाया। तो ये तो आप लोगों की खुद में इतना जागरूकता और बुद्धि होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन क्या है कौन नहीं। अभी मौका आने दो, करते हैं। नहीं, और मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैं कई बार मेरे पास में जो भी कोई रिपोर्टर आते हैं मैं उनसे यही चीज़ कहता हूँ, किसी ने मेरे को कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया उस साइड से। देखिए मेरा एक अलग व्यक्तित्व है, मैं एक अलग इंसान हूँ। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं झंडा पकड़ लूँ, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं रोड पे आ जाऊँ, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद। पर आप खुद इतने आप सीनियर हो, आपको खुद को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पद पे आके मुझे क्या तो शोभा देता है और क्या नहीं। मेरा एक सिस्टम है जिसके अंदर मुझे कोई लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर कलेक्टर साहब से मिलना होगा मैं कलेक्टर साहब से मिल लूँगा, मुझे स्पीकर साहब से मिलना होगा मैं स्पीकर साहब से मिलूँगा। जिस समय पे कोई भी आदमी मतलब एक स्टैचर वाला आदमी उस स्थान पे नहीं गया था, सबसे पहले मैं गया हूँ। मैं जयपुर से आते ही अगले दिन 7 बजे वहाँ पहुँचा। और हमने तो हमेशा कहा है वो चीज़ गलत हुई है और मान रहे हैं वो लोग कि उस चीज़ को गलत हुई है, और हमने ये भी कहा है कि आप इस चीज़ को सुधारें जितना जल्दी हो सुधारें। और इसी संदर्भ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि
जो कुछ स्पीकर साहब हैं उनकी मेरी सुबह बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। उन्होंने मुझसे पूछा आपकी क्या मांग है? क्योंकि अगर आज ये कार्यक्रम नहीं होता तो मुझे खुद को शाम को 4:30 बजे उस मीटिंग में जाना था। हाँ, मीटिंगों की वजह पर जैसे की अब जानकारी मुझे है। मुझे पता नहीं है। आई नो। मीटिंग में जो कल बताइए आपको, मीटिंग में जो डिसीजन आया है कि कल भूमि पूजन होना है उसी जगह पर, उसी जगह पे। उसको आप कैसे लेते हैं? किस जगह? सत्यनारायण भूमि जगह पर यथावत हो ये गया फाइनल। पाँच जो जगह अपन चाहते थे वही होगा ये वहाँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये वकील साहब ने मेरे सामने अभी मोबाइल दिखाया, मुझे नहीं पता। मैं आपको यही कृष्णकांत जी को कहता कि उसमें क्या डिसीजन हुआ है मुझे नहीं अभी जानता। इनपुट मिला पर है। आपकी बात पर कल जब मुझे गोस्वामी जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि साहब आपको 4:30 बजे पधारना है, मीटिंग है। मैंने कहा किस चीज़ में मीटिंग है? स्पीकर साहब मीटिंग है। कि मैं समझ गया किस चीज़। मैंने उनको बता दिया, यहाँ का जो कार्यक्रम था उसका कार्ड भी भेज दिया मैंने उनको। मैंने कहा साहब मेरी ये है पोजीशन, इसलिए मैं नहीं आया। और उन्होंने कहा कि ये आप या तो उनको आप कन्वे करवा दीजिए, क्योंकि मेरा दायित्व था आप तक ये मैसेज पहुँचाना। मैंने उनके पीए साहब को कल मेरे माध्यम से, मेरे ऑफिस के माध्यम से ये जानकारी दे दी कि मैं नहीं आ पाऊँगा। इसीलिए मैंने उनसे एक समय मांगा था, या तो आप मुझे 9 से 10 के बीच में या जो भी सुबह के टाइम पे अगर मैं मिल सकूँ। पर मैं समझता हूँ उनकी अलग प्रोग्राम पहले से शेड्यूल रहते हैं। उन्होंने कम से कम मेरे से फ़ोन पे बात करी और उन्होंने पूछा आपकी क्या मांग है? मैंने कहा हमारी पहली मांग ये है, आप उसी स्थान पे उसको बना दीजिए, ताकि हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इलाके में हाड़ौती क्षेत्र में कोई अराजकता फैले। देखिए, राजनीति चमकाने के लिए और सब करने के लिए बहुत आसान है, मैं आपको आपको उस चीज़ के लिए, पर उसका समाधान कैसे निकालना है, मैं ये मानता हूँ आज जिस पद पे मैं बैठा हुआ हूँ, जो ऊपर वाले का और मेरे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, मेरा कार्य ये है कि मुझे लड़ाई को और बढ़ाने की बजाय उस चीज़ का समाधान निकालना है, तभी इस जगह का डेवलपमेंट। और मैं हमेशा से उसी कार्य में लगा हुआ हूँ ताकि हिंदी का डेवलपमेंट हो, हिंदी का एक अच्छा नाम पूरे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे। और ये कार्यालय एक उदाहरण है उसका। उसके अलावा मुझसे ज़्यादा आप सब प्रेस के बंधु हो, जो लाइट डेकोरेशन से लेके अंदर पूरे गढ़ पैलेस के अंदर जितनी मरम्मत हुई है, देखिए आप सब लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हर एक इंसान एक क्वेश्चन करता है कि आप इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इतने ये फीस चार्ज कर रहे हैं। इस पे इतने समय तक केस था। केस होने के बावजूद भी जितना हो सकता था इसके अंदर रख-रखाव करिए। ये प्रबंधक यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे आप मेरे से ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं। आप खुद देखते हैं कि पूरे समय ए टू ज़ेड चीज़ों को नोट किया जाता है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको सुधार सकें, पुरानी पेंटिंग्स हैं उनको सुधारने के लिए विदेश के कई एनजीओज़ हैं उनसे बात चल रही है। पर कोई भी चीज़ कुछ दिनों में या महीनों में नहीं होती, उसके लिए समय लगता है। पर तो भी जितना भी अभी डेवलपमेंट हुआ है, इतनी छतें हैं जो एक ज़माने में इतनी चूती थी पानी की। और आपको खुद को पता है कि पुराने बिल्डिंग के अंदर छत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज मेजॉरिटी जितनी भी छतें हैं, वो पवार साहब की माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से हर चीज़ को मेंटेन किया जाए। एक गढ़ पैलेस के अलावा क्यों, आप कितनी दूसरी चीज़ें ले लो, आप रंजीत निवास ले लीजिए, आप चंपा बाग ले लीजिए, चार भाग आप नया बाग ले लीजिए, आप सार बाग ले लीजिए। आप एक बात बताइए, इतने सालों के अंदर कौन कितनी चीज़ों को एक साथ डेवलप कर रहे हैं। तो और हर चीज़ को डेवलपमेंट में समय लगता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लोगों की जागरूकता रहती है, इच्छा होती है जल्द से जल्द हो। हमारी भी ये इच्छा है। मैं खुद टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़ा हूँ। ये आज यहाँ पे आरवीटीआर अगर आया है तो उसका आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, पर इनिशियल जो फर्स्ट टाइम पे जब इसका सर्वे हुआ था उसमें एक इंसान उसमें से ऐसे भी थे आपके, वो नानो सा लगवाते हैं, वो खुद यहाँ पे आए थे जिसमें उस टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर जो केंद्र की जो स्कीम है उसके लिए वो आए थे, पूरा सर्वे करके गए जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जगह बहुत
अनुकूल है और आप यहाँ पे रणथंभौर से इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये उसका बफर जोन है, इसको आगे सेंचुरी बनेगा। तो देखिए, हर एक इंसान जो राज परिवार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो हर कोई चाहता है बूंदी का उद्धार हो। बूंदी ऊपर जितनी ऊंचाइयों में एक जमाने में थी, आज भी वापस उसी ऊंचाई पर पहुंचे, और हमें भी सकारात्मक तरीके से उस तरीके से चलना है। टाइम निर्धारित करेंगे। आप बताइए, आपका अगर कोई सुझाव हो, हम उसके लिए भी बिल्कुल ओपन है। अगर कोई हो, आपको लगे कि आप इस समय से इस समय तक मैं हूँ, ये प्रबंधक महोदय, जो बेस्ट डिसीजन होगा वो लिया आम जाएगा। जन में चर्चा है कि लोग दर्शनार्थ आना चाहते हैं। अच्छा, नवरात्र नवरात्र हो सकता है, ज़्यादा लंबे कर समय लेंगे, के लिए तो चर्चा नहीं। कर लेंगे इस पे, नवरात्र बिल्कुल चर्चा करेंगे। रंगनाथ जी का एक सोने का सिंहासन है जो अभी तक बाहर निकलना चाहिए, काफ़ी समय से अंदर बंद है, उसके बारे में। जी देखिए, ऐसा है कि ये डोल यात्रा 11 में अगर आपने कोई अखबार के माध्यम से या खुद सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपने देखा हो, काफ़ी कोशिश करी थी हमने कि वो सिंहासन निकले, और मेरी खुद कलेक्टर साहब से इस बारे में बात हुई गोदारा जी से, एंड उन्होंने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी शो किया था, और उन्हीं की वजह से हमें ये जानकारी मिली 2008 या 9 में आखिरी बार वो डबल लॉक खोला गया था, जिसमें वो सोने का सिंहासन बाहर। अब इस बार कोई वजह से नहीं आ पाया, हमने पूरी कोशिश करी। एक सबसे बड़ा ये भी कारण था कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो बैठती हैं कोटा में। कोटा में भी डोल यात्रा 11 निकलता है, पाटन में भी निकलता है, 12 में। देखिए, उनका एक कार्य क्षेत्र है, हमने अपनी बात उनके सामने रखी, पर कम से कम उनके संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में, और जो अभी देवस्थान मंत्री हैं उनके संज्ञान में ये बात आ चुकी है कि ऐसी कोई चीज़ थी। ये भी हमें इन्फॉर्मेशन आ गई 2009 में वो खुला था। रंगनाथ जी का आशीर्वाद रहा और सबका साथ रहा, तो पूरी कोशिश रहेगी कि वापस उसको अगले साल हम करें। इस बार बहुत कोशिश करी, पर अगली बार उसको और ज़्यादा जल्दी एक एक्शन में लाएंगे, ताकि जिसको भी ये चीज़ कहनी है, भले ही वो कोटा कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, या उदयपुर में जो कमिश्नर बैठते हैं देवस्थान विभाग के, उनको तक इस बार तो ये जानकारी मिल गई। अगर सब चीज़ सही हुई तो अगले साल आप मान के चलिए, आप देखेंगे खुश होने का सही। एक सर चामुंडा माता जी का मेला भी लगता है साल में, उसमें हर बार क्षेत्रवासी और दर्शनार्थी मतलब किले से जाने के लिए तरसते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ आपसे। रोड भी है पीछे से, आज हर इंसान के पास में साधन है। हमने खुद जो गढ़ पैलेस के प्रबंधक हैं, उन्होंने इस बार ही नहीं, पिछले साल भी जो रास्ता, जो एक दूसरा रास्ता हमने बताया था, वो प्रशासन को वो रास्ता भी बता दिया था कि भैया ये रास्ता है, वो ज़्यादा छोटा रास्ता है। पैलेस से आप होते हुए जाएंगे, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, ये ज़्यादा छोटा रास्ता है, आप इससे चल जाइए। पर अब अगर आप ये देखिए, अगर सिर्फ आप इसी चीज़ पे अड़े कि नहीं आप पैलेस से ही जाने दें, उस पर भी अगर मैं विचार करूँ तो आपको ये चीज़ और समझनी पड़ेगी कि वहाँ कितने लोग आते हैं। कुछ पर्यटक भी होते हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा, कभी कोई छेड़खानी या किसी भी चीज़ की अगर वारदात हो जाती है तो उसका ब्लेम कौन लेगा? पैलेस प्रबंधन लेगा। तो या तो हमारे पास या प्रशासन कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें पूरी सिक्योरिटी हो। देखिए, जो भी चीज़ है यहाँ पे, वो हर एक इंसान, मैं हूँ कि कोई भी इंसान जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि बूंदी के लोगों का किसी चीज़ में नुकसान हो। उस टाइम पे भी ये मुद्दा उठा कि आप ये किले का गेट खोल दीजिए, हम यहाँ से माता जी के दर्शन करने जाएंगे। उससे छोटा हमने रास्ता बता दिया कि जो बाहर का रास्ता है, जिसमें ना तो गढ़ पैलेस के अंदर कोई व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी, और आपको चढ़ाई में और आने जाने में भी वो छोटा है। आप वो रास्ता लीजिए, आप चलिए। लेकिन पूर्व में दर्शनार्थी इसी रास्ते से जाते थे। साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि पूर्व में अगर दर्शनार्थी जाते होंगे तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन पैदा हुई होगी जिसके अंदर वो चीज़ और ज़्यादा मुश्किल होगी।
है ना, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना बढ़ गया है। पूर्व में जितना ज़्यादा धार्मिक स्थल पे लोगों का आवन जावन होता था, आज के टाइम में वो 10 गुना ज़्यादा है। ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक पर्सनल इंसान को या ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप इस चीज़ में क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा बेटर है आपको सरकार से कहना चाहिए इस चीज़ को कि आप व्यवस्था करवाइए। और अगर ये आप खुद यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा कि आप इस रास्ते पे जाके देखिए, ये खुद रास्ता छूटा है। इसमें अगर कोई झाड़ वाड़ आ रहे हैं जिसको आपको कटवाना है तो आप उनको कटवाइए और रास्ता क्लियर है। महाराज कुमार टूरिज्म साइट के उस लेवल पर पहुंचने की पोटेंशियल है पूरी में। बस एक म्यूजियम से ऐसे टूरिज्म डेवलप नहीं होता है, होलिस्टिकली पूरा पैलेस, फोर्ट, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सबको एक साथ डेवलप करना पड़ता है और उसी की प्रयास होता है। नहीं जो मेरा क्वेश्चन यूँ इस सेंस में था कि जैसे बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो फोर्ट को देखने आ रहा है, उसको फोर्ट के साथ साथ ये देखने को मिल जाएगा तो इससे और बढ़िया एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने बताया, आपका क्वेश्चन सही है, यहाँ स्थान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर गढ़ के साथ ये मिल हो जाए ना साथ में पहले था, तो ये ठीक रहेगा। इसके पीछे बेसिक रीजन ये है। इसलिए तो आप ऑफिस अब नया खुला है, जो भी सारे सुझाव आपके पास हैं आप सब और उस पर हम इस पर बिल्कुल एक्शन और ये ऑफिस ही इसीलिए खुला है। आपका यही फरमान है कि मैं या आप कोई यहाँ रहे, कोई जो भी यहाँ पे है, आप इंसान को अपना सुझाव दीजिए, वो मेरे तक और आपके तक वो चीज़ पहुँची जाएगी और आपके उस पर बिल्कुल विचार आप निश्चित तरीके से। अभी जो आज की बैठक में आपका ADA स्वागत के है। मामले में जो फैसला आया उसको आप कैसे लेते हैं और उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बैठक में फैसला आया है, देखिए मुझे अभी तक अधिकृत तौर पे मुझे जानकारी नहीं हुई। मुझे अभी ये किसी ने बस 2 मिनट के लिए मोबाइल दिखाया। अगर जो फैसला है वो पॉजिटिव साइड का है तो मैं बिल्कुल उसका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते थे कि उस जगह पे वापस पुनर्निर्माण करें और मैंने जिस भी माध्यम से जिस भी इंसान को लेटर्स लिखे हैं उसमें मुझे मांग ये रखी है आप उस स्थान पर उसका निर्माण करके और क्योंकि स्थान की जागरूकता है इसको मैं अनुमानित टाइम लगभग 11 साढ़े 11 को बताया जा रहा है। ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो यहाँ पे लोकल गाइड्स हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं और उसी दौर में भी हम लोगों ने 12 जो हमारे टूरिस्ट गाइड हैं उनको आज हम लाइसेंस भी प्राप्त करेंगे। तो अभी सब हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे एसोसिएशन के नरेंद्र सिंह जी, अभी वो सब लोग आए हुए हैं और जैसे ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है तो आज हम लोग सब इनको दरबार साहब और युवराज साहब की तरफ से सबको। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।